आज हिंदी और पंजाबी साहित्य में नाम कमाने वाली प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का जन्मदिन है। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। हालांकि वो पंजाबी भाषा की एक प्रतिष्ठित लेखिका थी, लेकिन उन्हें हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ा और सराहा गया है। 101 बरस पहले 31 अगस्त 1919 को अविभाजित भारत के गुजरांवाला में जन्मी अमृता प्रीतम ने अपनी कलम से न सिर्फ बहुचर्चित कविताएं लिखी, बल्कि उतने ही प्रसिद्ध उपन्यास भी रचे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास में शामिल है पिंजर, जिसका मुख्य किरदार बाद में बड़े पर्दे पर उर्मिला मातोंडकर ने निभाया। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में से थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने कुल मिलाकर 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिसके लिए उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे पहली महिला थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमृता प्रीतम उस समय में रहते हुए भी समाज की कई बाधाओं के परे आज की लड़कियों और औरतों के लिए अपने आजाद ख्याल और बेबाक आगे बढ़ने की प्रेरणा छोड़ गई। वे स्त्री मन को अपनी रचनाओं में बहुत खूबसूरती से टटोलती थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में तलाकशुदा महिलाओं की पीड़ा और वैवाहिक जीवन के कटु सत्य को भी बेहद भावनात्मक तरीके से बताया है। 1947 में अमृता प्रीतम को लाहौर छोड़कर भारत आना पड़ा था और बंटवारे पर लिखी उनकी कविता अजांखा वारिस शानू सरहद के दोनों ओर उजड़े लोगों की टीस को एक सा बयां करती है कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। बंटवारे के दौरान अमृता प्रीतम गर्भवती थी और उन्हें सब छोड़कर लाहौर से भारत आना पड़ा। उस समय सरहद पर हर ओर बर्बादी का मंजर था। तब ट्रेन में लाहौर से देहरादून जाते हुए उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर ये कविता लिखी। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, पंजाब की एक बेटी रोई थी तो तूने लंबी दास्तां लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, पंजाब की हालत देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चिनाव लहू से भरी पड़ी है, किसी ने पांचों दरिया में एक जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से अब जहर फूटने लगा है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची और कहर कहाँ तक आ पहुंचा है। उन्होंने उन तमाम औरतों का दर्द बयान किया था जो बंटवारे की हिंसा में मारी गई, जिनका बलात्कार हुआ, जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए या उन्होंने बचने के लिए कुओं में कूदकर जान देना बेहतर समझा। बाद के सालों में भी उन्होंने कई ऐसी कहानियां लिखी जो औरत और मर्द के रिश्तों को औरत के नजरिए से टटोलती रही। और उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका नाम रखा रसीदी टिकट, जिसमें उन्होंने साहिल लुधियानवी से जुड़े कई किस्से और अपनी मोहब्बत के बारे में लिखा। अमृता और साहिर का रिश्ता ताउम्र चला, लेकिन किसी अंजाम तक न पहुंच सका। इसी बीच अमृता की जिंदगी में चित्रकार इमरोज आए। दोनों ताउम्र साथ एक छत के नीचे रहे, लेकिन समाज के कायदों के अनुसार कभी शादी नहीं की। इसलिए कहा जा सकता है कि अमृता प्रीतम ने एक बेबाक जिंदगी जी। जो दिल ने महसूस किया वही जिया और जो जिया वही कागजों पर उतार दिया। वो हमेशा अपने शब्दों से एक उम्मीद दिलाती हैं। जब वो लिखती हैं, दुखांत यह नहीं होता कि जिंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहें और आपके पैरों से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत यह होता है कि आप लहू लुहान पैरों से उस जगह पर खड़े हो जाएं जिसके आगे कोई रास्ता आपको बुलावा ना दे।